को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन जो है आयोडीन KMnO4 जो होता है वो एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। फिर हम बात करते हैं आयोडीन जो होता है वो एक ब्लू कलर्ड, इसको ब्लू कलर एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स जाना जाता है स्टार्च के साथ। और ये हम यहाँ पे स्टार्च क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है सेंसिटिविटी जो होता है वो इन्हेंस कर देता है और इससे हम इन पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। फिर होता है सोडियम थायोसल्फेट, ये Na2H2O3 0.5H2O, ये हमें केमिकली प्योर फॉर्म में मिलता है। हम बात करें कि केमिकली प्योर फॉर्म में मिलता है और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है ऑफ थायोसल्फेट, जो कि हम उसे एग्जैक्ट वेटिंग से उसे हम नहीं मतलब एग्जैक्ट वेटिंग उसका नहीं मिलता है, नहीं बना पाते हैं। फिर इस इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकली प्योर होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसकी वजह से सोडियम थायोसल्फेट जो केमिकली प्योर होता है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है एंड CO2 से भी, और डिजॉल्व इन वाटर से ये डिजॉल्व हो जाता है एंड इवन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं थायोसल्फेट को। तो यही वजह है कि जो थायोसल्फेट जो होता है केमिकली प्योर होता है और उसका एग्जैक्ट वेटिंग हम इसका नहीं बता पाते क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर है आयोडोमेट्रिक टाइटेशन की बात करें तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम यूज किया जाता है। और आईडीमेट्रिक की बात करें आइडो, जहाँ पे IDIO है तो हम वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे IDI है वहाँ पे हम उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। फिर है आयोडोमेट्रिक टाइटेशन जो होता है वो हम आयोडीन के साथ उसको बात करें तो आयोडीन के साथ क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइटेशन की में आयोडीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैन KMnO4। यदि हम उसको कंपेयर करें तो आयोडीन पूछ सकता है, तो इसमें आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैन KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 वही पोटेशियम परमैंगनेट। और आयोडीन इज़ वेरी वोलाटाइल, ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है नेचर्स में और इस सॉल्युबल बहुत कम होता है, यानी सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम पोटेशियम आयोडाइड जो होता है KI एक्सेस में यूज करते हैं तो क्या होता है, जिसकी वजह से आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत पुअर होती है वाटर्स में, इसके लिए हम एक्सेस KI यूज करते हैं। एक्सेस KI क्यों यूज करते हैं, तो उसकी और सॉल्युबिलिटी आयोडीन की कम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने KI लिया गया है आयोडीन से, तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है KI3 जो सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम KI एक्सेस में लेते हैं। ये पूछ सकता है क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आयोडीन हमारा जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम KI एक्सेस में लेते हैं। आयोडीन जो होता है वो अनस्टेबल और कॉम्प्लेक्स बनाता है KI3 विथ KI के साथ, पोटेशियम आयोडीन के साथ, तो वो रेडिली सॉल्युबल होता है आपका वाटर्स में यदि वो KI3 बनाता है। फिर है यूज ऑफ स्टार्च का यूज करते हैं क्योंकि वो सेंसिटिविटी को इन्हेंस कर देता है और इससे हम इन पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हुई थी कि जो स्टार्च है वो इन्हेंस कर देता है, आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो एंड पॉइंट की, उसको क्या करता है वो इन्हेंस कर देता है। फिर यहाँ बात करेंगे आप बात करेंगे आयोडोमेट्रिक जो डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन जो होता है H2O3 से टाइटेट होता है, वो इन पॉइंट उसमें क्या होता है एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप यदि हम H2O3 ऐड कर देते हैं उसमें, तो क्या होता है कि वो कलराइज कर जाता है, ब्लू कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बस ये याद करना है कि जो ड्रॉप डालते हैं H2O3 की तो उसमें वो ब्लू कलर स्टार्च कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर आयोडीन जो I3- होता है वो डिसोसिएट होकर आयोडीन में कन्वर्ट होता है, जो हमारा आपका आयोडाइड होता है वो आपका आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करता है, रिएक्ट करता है थायोसल्फाइड से फर्दर और वो टाइटेशन होता है उसका, और उसको क्या करते हैं कोल्ड में लेके जाते हैं, कैरीड आउट इन कोल्ड एज आयोडीन जो होता है एक वोलाटाइल होता है
और वो इंडिकेटर की तरह आल्सो इंडिकेटर जो स्टार्च होता है वो क्या करता है कि जो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो लूज जाती है हाई टेम्परेचर में, इसीलिए उसको हम कोल्ड में लेते हैं क्योंकि आयोडीन वोलेटाइल होता है। वो एक इंडिकेटर की तरह स्टार्च यूज करते हैं, उसको क्या होता है कि उसकी सेंसिटिविटी हाई टेम्परेचर में लूज हो जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग आयोडोमेट्रिक टाइटेशन स्टार्च जो होता है ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं टूवर्ड द एंड पॉइंट टाइटेशन की तरफ हम यूज करते हैं, क्योंकि जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है ओनली स्लाइड वो डिसोसिएट हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, एंड जो हमारा पॉइंट होता है इन पॉइंट जो होता है एंड विल रिजल्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन जो होता है वो स्टार्च पर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं आयोडीन स्टार्च ऐड करते हैं उसमें। और आयोडीन जो होता है एक टाइट्रेंट होता है। क्यों इसकी लिमिटेशन क्या होती है, क्योंकि आयोडीन जो होता है इंसॉल्युबल होता है वाटर्स में, और वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, सोडियम में बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्यों हम उसमें ऐड करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग K2Cr2 एज टाइट्रेंट। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 प्रोड्यूस करता है सोल्यूशन में कंटेनिंग K2Cr2 एसिड, और वो डिस्प्लेस कर देता है एयर एंड उसको प्रिवेंट करता है, और उसको क्या करता है एयर जो होती है वो प्रिवेंट करती है उनको सोल्यूशन में, और वो ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड टू आयोडीन, मतलब आयोडाइड जो होता है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से वो क्या करता है रिएक्ट कर जाता है और उसको प्रिवेंट करता है, और वो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होने में, अदरवाइज वो क्या करेगा आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एरर फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से टाइटेशन में क्या हो जाएगी एरर्स आ जाती है, इसीलिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं। फिर कैलोरीमेट्री जो होती है वो बेस्ड होती है मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ कलर, और इससे हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन। इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज पर डिपेंड करती है, आपके जो आयन्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं और उस पर डिपेंड करती है। फिर है कि रिलेशन जो होता है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट दैट ऑफ द ट्रांसमिटेड आर गिवन बाय, तो वो आपका लैम्बर्ट लॉ और बियर्स लॉ जो आया था उसने इसमें दिया हुआ था, इन्होंने दिया था। इसमें इनका जो रिएक्शन जो होता है वो क्या डिपेंड करता है थिकनेस पर और कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। ये इसका फार्मूला है I0 IA IT। I0 का मतलब होता है कि IO कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, IA इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब होती है, IT इंटेंसिटी ऑफ जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है। फिर फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्बन स्पीसीज पे, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बन मीडियम पे डिपेंड करती है, रेस्ट ऑफ द लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है। फिर आपका लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है वो -di/dl होता है और इक्वल टू KI। dl होता है आपकी जो थिकनेस होती है और di जो होता है वो आपका जो होता है इसमें इंटेंसिटी होती है। -di/i इक्वल टू KDL भी कह सकते हैं इसको हम। फिर डिफरेंस यहाँ पे जो फार्मूला है इसको कैसे ही मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसी फार्मूले से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। -di ये क्या है डिफरेंशियल डिक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज इन इंटेंसिटी, विथ dl क्या है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, तो ये हमारी क्या होगी डिफरेंशियल डिक्रीज इन थिकनेस विथ एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल किसके है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइन इक्वल टू के क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है I इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिर हमारा log I0/I IO/I इसको हम एब्जॉर्बन बोलते हैं, और K/K 2.303 क्या होता है एब्जॉर्बन कोफिशिएंट होता है। log I1 IO/I इक्वल टू KI 2.303 या log IO/I को K भी बोलते हैं, ये इसका फार्मूला है। फिर ये फार्मूला हो गया इसका log I/I K/2.303
2.3 इक्वल टू के सी, यानी के अपन 2.303 को पूरा के मान लिया गया। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन कॉफिशिएंट है, लॉग आई ओ अपन आई इक्वल टू ए एब्जॉर्शन। के क्या है आपका एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट है। फिर आपका है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ में बताया गया इसका फॉर्मूला होता है -di/dc इक्वल टू के आई। तो यहाँ पे डी आई क्या है आपकी इंटेंसिटी है और सी क्या है कंसंट्रेशन है। तो आपका जो इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होती है माइनस मतलब डिक्रीज हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली किसके है, कंसंट्रेशन के है आपके। एक्सपोनेंशियली इसलिए क्योंकि ये डिवाइडेड है, डी आई जो इंटेंसिटी वो एक्सपोनेंशियली है आपके कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम और डिक्रीज अरिथमेटिकली, ठीक है। डिफरेंशियल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो क्या है फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। ये इंटेंसिटी ये क्या है कंसंट्रेशन है, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन डायरेक्टली किसके है आपकी इंटेंसिटी के, डायरेक्टली क्या है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये फार्मूला याद रखेंगे -di/dc, ये आपका बियर्स लॉ है। फिर है ट्रांसमिटेंस ऑफ सैम्पल इंक्रीज विद डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, इसमें ट्रू फॉल्स दिए हैं जो बुक में दिए हुए थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ट्रांसमिटेंस ऑफ सैम्पल जो होता है बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है, तो ये आपका सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सैम्पल डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है सैम्पल कम होगा कंसंट्रेशन के साथ साथ, तो ये गलत है। यदि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो आपका कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो इसमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ सैम्पल इज़ डिपेंडेंट इन लेंथ, गलत है क्योंकि वो लेंथ आपका पढ़ा था कि वो उस पर डिपेंड करता है। और एयर बबल्स होते हैं सैम्पल में विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो हाँ सही है क्योंकि वो उस पर अफेक्ट नहीं करता है। ब्लू कलर जो होता है आपका ऑफ कॉपर सल्फेट का, वो कॉपर +2 आयन की वजह से होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होता है वो यूज करते हैं मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 इन सोल्यूशन। फिर है करेंट सिग्नल जो होता है सुटेबल एम्पलीफाइड एंड मेजर्ड बाय विद एमीटर की सहायता से हम करंट जो होता है सिग्नल उसको हम एम्पलीफाई और मेजर कर सकते हैं। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एमीटर एंड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लाइट इंटेंसिटी के। जो एमीटर होता है वो आपकी लाइट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनली होता है। फिर है कैलोरीमेट्री डायग्राम। कैलोरीमेट्री की बात करें तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लाइट पड़ती है फिर स्लिट पे, फिर वहाँ से आपका क्या होता है कि वो कर्व जो होता है उसमें सोल्यूशन होता है, फिर वो वहाँ से फोटो सेल पे पड़ती है, वहाँ पे वो डिटेक्ट होता है और ये आपका एमीटर होता है, वो उसे एमीटर क्या करता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है आपकी एम्पलीफाइड। फिर होता है डिजॉल्व इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, मेनली जो होती हैं किस फॉर्म में होती हैं, वो क्लोराइड आयन के फॉर्म में होती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम पोटेशियम के फॉर्म में होती हैं। नेचुरल वाटर जो होता है आल्सो कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड CO2। नेचुरल वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन एंड CO2 होती है, मतलब इसका ऑप्शन क्या है ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों होती है नेचुरल वाटर में। वाटर कंटेनिंग बात करें वाटर कंटेनिंग साल्ट ऑफ हैवी मेटल, तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम है तो वो आपका हार्ड वाटर होगा, मतलब जो हार्ड वाटर होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होता है आपका। फिर हम बात करते हैं जो हार्ड वाइट डिपॉजिट करता है उसको स्केल कहते हैं इन द कैटल, जिसका यूज हम करते हैं फॉर बॉइलिंग वाटर फॉर मेकिंग टी। वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन आपका मैग्नीशियम का है, ठीक है, तो वो पानी वो हार्ड वाटर वो पानी सूटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। तो पूछ सकते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वाटर विद हाई कंसंट्रेशन आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो आपको जो पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर वो यूज नहीं करना चाहिए यदि आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यदि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, CO2 डिजॉल्व ऑक्सीजन, हाई सैलिनिटी, तो ये यदि प्रेजेंट इन वाटर में तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ कैरोसिन होता है। फिर यदि हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन
डिपेंड करता है आपके बहुत सारे कंसंट्रेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सैलिनिटी पर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सीवेज जो होता है आपका, जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीवेज जो होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो होता है वो उसमें उसकी जो मात्रा तो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट की। तो प्लीज़ थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।